हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इसमें हम बेसिक पिवट टेबल कैसे बनाएंगे, कैसे यूज़ करेंगे इस फंक्शन का। तो मैंने ये डाटा सेल्स रिपोर्ट का डाटा है और साथ में मैंने स्टेप्स भी दिए हैं इसमें कैसे कैसे हमें पिवट टेबल लगाएंगे। तो ये बेसिक है, पिवट टेबल का फर्स्ट वीडियो है। इसका दूसरा पार्ट भी मैं पिवट टेबल का बनाऊंगा, जो एडवांस तरीके से और बनाई जा सके, रिपोर्ट में यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है। तो अगर ये फाइल आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप मेरे को इसमें भी कमेंट में भी डाल सकते हैं अगर चाहिए तो आपको। ठीक है। तो इसको एक काम करेंगे, पिवट टेबल लगाने के लिए हमें क्या करना है। देखो मैंने स्टेप, अगर यहाँ से अगर ये फाइल ही उठाओगे आप तो आपको यहीं से पता चल जाएगा, मैंने लिखा हुआ है स्टेप। पिवट टेबल में सबसे पहले सेलेक्ट करना है, टेबल को सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर लेके आऊँ, यहाँ लिखा है पिवट टेबल, देन सेलेक्ट टेबल। टेबल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगला स्टेप है सिलेक्ट टेबल करने के बाद न्यू वर्कशीट। देखो अब मैं एक काम करता हूँ, टेबल को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है। और इंसर्ट पे जाऊंगा, ऊपर इंसर्ट है, इंसर्ट पिवट टेबल और फ्रॉम टेबल रेंज। अब इसमें क्या है, दो ऑप्शन है, न्यू वर्कशीट है और एग्जिस्टिंग वर्कशीट है। अगर मेरे को पिवट टेबल यहीं पर लेके आनी है तो मैं एग्जिस्टिंग में करूंगा, अगर मेरे को नई शीट में लेके जानी है तो मैं न्यू, तो मैं न्यू पे ही लेके जाता हूँ। नेक्स्ट शीट पे एक नई शीट क्रिएट हो जाएगी और उसमें हमारा पिवट के ऑप्शंस आ जाएंगे जहां हमें पिवट बनानी होगी। ये बन गई। ठीक है। अब देखो मैंने जो यहाँ स्टेप्स लिखे हैं, मैं यहाँ से कॉपी करके उधर पेस्ट कर लेता हूँ और उसी को फॉलो करते हुए हम डाटा बनाएंगे। देखो चलिए, पिवट बना लिया हमने, ये पहला स्टेप पूरा कर लिया हमने। दूसरा, ड्रैग रीजन टू द रो। अब देखो इसमें कॉलम में क्या क्या चीज आ रही है, डेट, रीजन, सेल्स पर्सन, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट यूनिट, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट यूनिट सोल्ड, कितनी यूनिट बिकी है, यूनिट प्राइस कितना है, टोटल सेल कितनी है। ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, ड्रैग रीजन टू रो। अब देखो यहाँ रीजन आ रहा है, उसको मैं इस वाले रो में लेके आऊंगा। ठीक है। रीजन मैंने उठाया और ड्रैग करके रो में लेके आ गया। तो ये यहाँ पर चार रीजन है, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। ठीक है। अब ड्रैग सेल्स टू वैल्यू, जहां पर सेल्स है, टोटल सेल्स को मैं, ये वैल्यूज है, चौथे नंबर का जो कॉलम वो है, आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, वैल्यूज में लेके आ जाऊंगा। तो इसमें टोटल सेल्स आ गई हमारी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में कितनी कितनी सेल है। ठीक है। ये बेसिक सा मैं आपको बता रहा हूँ कैसे पिवट यूज होगी, इससे बेसिक आइडिया लग जाएगा आपको। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, मैं अब दूसरी तरह से यूज करते हैं। इस बार हम करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा दिया, देन इसको भी हटा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस बार रो में डालूंगा प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट कैटेगरी ये है, इसको मैं उठा के रो में लेके आ जाता हूँ। तो दो तरह की कैटेगरी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है या फिर फर्नीचर है। देखो इस डाटा में मैं अगर आऊं और यहाँ पर देखूं प्रोडक्ट कैटेगरी में, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर। ठीक है, यही है ना, दो आइटम है। और इसमें कितनी कितनी इलेक्ट्रॉनिक, कितना इलेक्ट्रॉनिक की सेल है, कितनी फर्नीचर की है, उसके लिए टोटल सेल को पकड़ के और वैल्यूज वाले बॉक्स में लेके आ जाएंगे। तो वही सेम आ रही है, सेल टोटल आ रही है 2,65,000, 26,54,000। उसमें से इलेक्ट्रॉनिक की 24,20,000 है और 2,34,000 फर्नीचर की है। अब यहाँ टोटल देख लेते, टोटल सेल कितनी आ रही है। देखो 2,65,000, 26,54,000, यहाँ पर कितनी आ रही है, 26,54,000। ठीक है। अब ये हो गया दूसरी कंडीशन। अब क्या है, हम अगर डेट को कॉलम में डाल दें तो इसमें क्या है ना, मंथली और डेली ट्रेंड निकाल सकते हैं हम। देखो फिर दोबारा से मैं इसे हटाता हूँ यहाँ से, इसको डिलीट किया और इसको डिलीट किया। अब मैं क्या करता हूँ, डेट को उठा के मैं रो में लेके आ जाता हूँ। अब इसमें, अच्छा इसमें, इसको सॉरी, इसको मैं डिलीट करता हूँ और डेट को उठा के मैं कॉलम में लेके आ जाता हूँ। अब लेकिन कॉलम में लेके आऊंगा तो एक दिक्कत होगी, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, अब इसको पहले पेस्ट कर दूं, इसे ओवरराइट कर रहा था ये। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम डेट को उठा के कॉलम में डालेंगे। ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें करना है रीजन, रीजन को उठा के रो में डाल देते हैं और टोटल सेल,
टोटल सेल को उठा के हम वैल्यूज में डाल देते हैं। तो हर रोज कितनी कितनी सेल हुई है। 1 तारीख को नॉर्थ और साउथ में 2 लाख और 15,000, और ईस्ट में कोई सेल नहीं हुई, वेस्ट में कोई सेल नहीं हुई। अब इसकी मैं अगर ग्रुपिंग करना चाहूँ तो इस पर राइट क्लिक करेंगे ऊपर जहां डेट है, और यहाँ ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, ग्रुप पे क्लिक करके और मैं मंथ लिख दूंगा, मंथ है ना, मंथ लिखा है, इस पे क्लिक करके और ओके कर दूंगा। अब ये ग्रुपिंग बन गई मंथ की। जनवरी में टोटल कितनी सेल हुई थी रीजन वाइज, फरवरी में, तो इससे हमें ट्रेंड पता चल गए। अब ट्रेंड किस लिए यूज होते हैं वो मैं तो आपको एक आगे रिपोर्ट्स में, तो मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स में बताऊंगा, पर एक आपको एक कॉमन सा एग्जांपल दे देता हूं। जैसे सेल है करंट मंथ की, दिस इस महीने की सेल को माइनस करेंगे पिछले महीने की सेल से, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और डिवाइड करेंगे पिछले महीने की सेल से। तो इससे क्या निकल के आया कि जो सेल है उसका ट्रेंड निकल के आ रहा है। अब देखो इसमें ट्रेंड में क्या आ रहा है, मैं इसको परसेंटेज का फॉर्मूला लगा लेता हूँ, वो सॉरी फॉर्मेट। अब देखो 1 मिनट, परसेंटेज कहाँ गए, हाँ, फरवरी में जनवरी से सेल 61% कम हो गई, फिर मार्च में फरवरी के मुकाबले 74% बढ़ गई सेल, फिर अप्रैल से इसमें कम हो गई। तो इस सेल ट्रेंड और मंथली सेल ट्रेंड या डेली सेल ट्रेंड निकाल सकते हैं, क्वार्टरली सेल ट्रेंड भी निकाल सकते हैं, तो ये चीजें हो सकती है। तो ये पीवट का फर्स्ट वीडियो था मेरा, और वैसे जो सीरीज चला रहा हूँ उसका दूसरा वीडियो है, पीवट का फर्स्ट वीडियो है। आगे और एडवांस वीडियो डालता रहूंगा मैं। अभी के लिए बाय बाय। और ये फाइल, क्योंकि इसमें ये सारी चीजें हैं, पूरा स्टेप लिखा हुआ है, अगर आपको ये फाइल चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मैं दे देता हूँ उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए, और ये मैं डाटा उसमें डाल दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। थैंक यू।